ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रयागराज पहुंचे। पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, भारतीय पारंपरिक खेलों में अंतर्राष्ट्रीय खेल बनने की क्षमता। महाकुंभ में पक्षी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 से 18 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। महाकुंभ में आज का दिन बड़ा खास रहा। प्रतिदिन होने वाले अगर स्नान की हम बात करें तो त्रिवेणी सहित सभी स्नान घाटों पर 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। वहीं देश के अलग अलग राज्यों से आए जन प्रतिनिधियों ने भी संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ यहाँ की दिव्यता और भव्यता को देखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज संगम में डुबकी लगाई और सेक्टर 7 में राजस्थान मंडपम में अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। देख सकते हैं मेला यानी मेल मिलाप, ये तो महाकुंभ है, इसका तो आनंद ही अलग है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन लाल यादव ने भी संगम में डुबकी लगाई और मध्य प्रदेश मंडपम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और महाकुंभ मेले की जो दिव्यता और भव्यता को उसको उन्होंने सराहा। यहाँ पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 144 वर्षों का जो आयोजन चल रहा है यह अद्वितीय है। यहाँ पर आना एक सौभाग्य की बात है। यहाँ कुंभ स्नान पे स्नान का जो आनंद है ये कई जन्मों के पुण्य के बाद रहता है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को सभी प्रकार की श्रेणियों के लोगों के लिए जीवन में मंगल ही मंगल हो, यही भावना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज अपनी पत्नी सहित त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इसके बाद श्री ठाकुर ने महाकुंभ में खेल महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि कई भारतीय पारंपरिक खेलों में अंतर्राष्ट्रीय खेल बनने और ओलंपिक, एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करना होगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, कुश्ती, खो खो, तीरंदाजी और योग जैसी खेलों को शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रयागराज में चल रहे इस खेल महाकुंभ में आज शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है और वह इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कई भारतीय पारंपरिक खेलों में ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में शामिल होने की क्षमता है। एक नहीं, भारत के अनेक ट्रेडिशनल गेम्स दुनिया के इंटरनेशनल गेम्स में आ सकते हैं, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में आ सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में आ सकते हैं। और हम मानेंगे कि हाँ, हमारा कबड्डी का खेल शानदार है, हमारा मलखम्ब का खेल शानदार है, हमारा खो खो का खेल शानदार है, तब दुनिया मानेगी कि हाँ ये खेल शानदार है और दमदार है। क्रीड़ा भारती ने उसकी शुरुआत की, इसलिए क्रीड़ा भारती को बधाई देता हूँ। दूसरी ओर मोदी सरकार ने शुरुआत की, इसलिए उनको बधाई देता हूं। इस खेल महाकुंभ में देश भर के कई खिलाड़ी विभिन्न पारंपरिक खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके माध्यम से पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों में पक्षी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 से 18 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के संरक्षणवादी, वैज्ञानिक, पक्षी विज्ञानी, पर्यावरणविद, तकनीकी विशेषज्ञ, पक्षी प्रेमी और विद्यार्थी भाग लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान तकनीकी सत्र, पैनल चर्चा, फोटोग्राफी तथा पेंटिंग प्रतियोगिता, नारा लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 3 मुख्य अमृत स्नान पर्व के बाद भी बड़ी संख्या में लोग अब भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश से आई एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि लोगों के मन में श्रद्धा और आस्था है। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल अद्भुत है। पहले
29 तारीख से लग रहा था कि समाप्त हो रहे हैं, लेकिन जैसे 5, 6, 7 को ऐसा देखा जाए तो भीड़ ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ अन्य श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। जैसा आज और कल देखने को मिल रहा है तो लगता है कि कुंभ का मेला तो अब शुरुआत हुआ है। जिस तरह से भीड़ चल रही है तो इसके पहले इतनी भीड़ नहीं थी। जो बीत गए त्योहार तो इससे अच्छा तो अब ज्यादा भीड़ लग रही है। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से साधु संत, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्मी हस्तियां और आमजन आस्था के साथ भाग ले रहे हैं। प्रयागराज का महाकुंभ सनातन संस्कृति की अनंत धारा को विश्व पटल पर गौरवान्वित कर रहा है। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र के कल्पवासियों और अखाड़ों की वापसी के लिए यातायात व्यवस्था को लागू किया गया है। महाकुंभ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि महाकुंभ के दौरान सुगम और सकुशल यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ और कानपुर मार्ग निर्धारित किए गए हैं। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि निर्धारित मार्ग से ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। महाकुंभ से अखाड़ों के विदा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। महाकुंभ के सेक्टर 20 में बनाए गए अखाड़ा क्षेत्र में प्रमुख शैव अखाड़ों ने अपनी रवानगी से पहले होने वाली परंपरा और प्रक्रिया को पूरा कर लिया। इसी के अंतर्गत अखाड़े में पंच परमेश्वर या नई विधायिका का चुनाव भी किया गया। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत जमुनापुरी महाराज ने बताया कि महाकुंभ से विदा होने से पहले अखाड़ों में अपने नए पंच परमेश्वर या विधायिका चुनने की परंपरा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने अपनी नई विधायिका का चयन कर लिया। इसके तहत 8 श्री महंत और 8 उप महंत का चयन किया गया। छावनी में धर्म ध्वजा के नीचे नए पंच परमेश्वर का चुनाव संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि पंच परमेश्वर काशी के लिए प्रस्थान कर गया है। अखाड़े का पंच परमेश्वर बाबा विश्वनाथ की अंतर्ग्रही पंचकोसी परिक्रमा करने के बाद महाशिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इसके पश्चात सभी संत अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। कुंभवाड़ी के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद संगम घाट के पास स्थित लेटे हनुमान मंदिर का भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन के बिना संगम स्नान अधूरा रहता है। इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हालांकि महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, बजरंगबली उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमारे संवाददाता ने मंदिर के पुजारी से बात की, जिन्होंने इस मंदिर के महत्व के बारे में बताया। तो जब अहिरावण राम लक्ष्मण को माता जी के सामने लाया बलि देने के लिए, तो हनुमान जी ने तुरंत फिर अहिरावण का उद्धार किया और वहां से राम लक्ष्मण को लेके आए थे। तो ये जो दृश्य है उसी समय का दृश्य है ये। इसलिए यहाँ पे भी कहते हैं कि जब गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के बाद हमारे हनुमान जी महाराज के दर्शन भी बहुत जरूरी होते हैं यहाँ, क्योंकि गंगा जी इनको अपना पुत्र मानती हैं। साल में एक बार गंगा जी भी हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। मंदिर के पुजारी ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कुंभवाणी के माध्यम से लोगों को महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाई जा रही है। कुछ लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं, बेचारे नहीं आ सकते हैं, कोई हाथ पैर से नहीं चल पाते हैं, तो ये तो कुंभवाणी के जरिए आप लोग भी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों को यहाँ के विषय में जो बता रहे हैं। वहीं हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद कुछ श्रद्धालुओं ने आकाशवाणी से बात करते हुए अपने अनुभव साझा किए। मैं प्रिंस हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब से। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और बहुत बढ़िया कोऑपरेट हो रहा है और खुले दर्शन किए हमने, कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं है। सूरज शर्मा हुशियारपुर से। संगम में स्नान करने के बाद हम हनुमान जी के मंदिर गए और हमें बहुत बढ़िया लगा और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए वहाँ पे। बहुत बढ़िया, महिलाओं के लिए हर एक अरेंजमेंट है यहाँ पे। मेरा नाम देव पांडे, प्रयागराज, और बड़े हनुमान जी महाराज जी की आरती देखे, बहुत अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रयागराज पहुंचे। पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, भारतीय पारंपरिक खेलों में अंतर्राष्ट्रीय खेल बनने की क्षमता। महाकुंभ में पक्षी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 से 18 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान।
ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।